मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 25 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को चक्रव्यूह में फंसाना चाह रही है, जबकि किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि बिलों को रद्द किया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश से किसानों के जत्थे का दिल्ली आना और वहां के मुख्यमंत्री के आदेशों पर इन किसानों को रोकना और उन पर लाठी चार्ज किए जाने की भी निंदा की। इसी के विरोध में आज योगी आदित्यनाथ के कटआउट जलाए गए। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंधेर बोल रहा हूं। जो दिल्ली घेराव का पूरी देश की यूनियन प्रोग्राम कर रही हैं, लगातार ये जारी है और जो यहाँ शहीदी पूर्व आ रहे हैं साहबजादों के, वो 22 से लेकर 27 तक जारी रहेंगे। और जो कल यूपी से बहुत बड़ा जत्था दिल्ली आंदोलन की ओर आ रहा था, तो पीलीभीत से लेके मुरादाबाद टोल बैरियर तक उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसको दबाने की कोशिश की गई। कल मुरादाबाद टोल बैरियर को उनको घेर कर वहाँ जैमर भी लगा दिए गए ताकि उनकी आवाज़ ना पहुँचे। इसलिए हम आज योगी सरकार के यहाँ कटआउट जलाए हैं और पंजाब में उनकी अर्थियाँ भी जलाएंगे। तो ये कार्यक्रम है। दूसरा, बरतानिया के प्रधानमंत्री जी यहाँ गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं, तो हम बरतानिया के पंजाबी और किसानों मजदूरों को अपील करते हैं कि वो बरतानिया की सरकार पर दबाव डाले। जिस तरह का तशद्दुद मोदी सरकार और जिस तरह का हल करने के ऊपर कोई मोदी सरकार का ध्यान नहीं है, वो कर रही है, तो बरतानिया के प्रधानमंत्री को इस समय यहाँ गणतंत्र दिवस पर नहीं आना चाहिए। सो बरतानिया के जितने भी एमपीज़ हैं उनको भी उनका विरोध करना चाहिए, ताजो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस समय डाला जाना चाहिए। पंधेर ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे कांग्रेसी सांसद जसबीर सिंह डिम्पा की ओर से महिला पत्रकार से की गई बदसलूकी की भी निंदा की और कहा कि नेताओं को इस तरह की हरकतें खासकर मीडिया के लोगों से नहीं की जानी चाहिए। वहीं कई मीडिया वालों ने भी डिम्पा की इस हरकत की कड़ी आलोचना की है। जो कल एक पत्रकार थी, जो कांग्रेसी एमपी है डिम्पा जी, वो जंतर मंतर पे कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने बदतमीजी की है पत्रकार से, तो हम उसकी भी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें थे। और हमारा जत्था पंजाब से 25 दिसंबर को गुरदासपुर और क्षेत्र से हज़ारों ट्रैक्टर ट्रालियों का दिल्ली अपने मोर्चे की ओर कूच करेगा। और जब तक कृषि के कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो सरकार ने चिट्ठी भेजी है और जो उनमें बात करी जा रही है कि सरकार एक कदम आगे आई है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने अपनी बात तय करके भी हम कृषि के कानून वापस नहीं लेंगे और किसानों को चक्रव्यूह में फंसाने की बात करी है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप बातचीत के लिए टाइम और डेट तय करिए। तो ये किसानों के खिलाफ एक और षड्यंत्र है पूरी तरह। और देश के अन्य भागों में नेशनल मीडिया ये बात भेज रहा है कि शायद किसान अड़ियल हैं। तो मैं फिर बात करता हूँ आपके माध्यम से, जो फरियादी होते हैं वो कभी अड़ियल नहीं होते। आपके दर पे ऊपर, दिल्ली दरबार के दर के ऊपर हम 1 महीने से बैठे हैं और अपनी मांगे कर रहे हैं, तो राजा जी सुनते नहीं हैं। अब राजा की मर्जी है हमारी बात सुनता कि नहीं। हम तो फिर आज भी अपील करेंगे कि अगर देश में कोई लोकतंत्र है, अगर किसान मजदूर की कोई बात सुनी जाती है, तो पूरा देश आपको पुकार कर कह रहा है कि कृषि के कानून वापस लीजिए। और इसमें अगर आप वापस भी लेंगे तो आपका ही कद बढ़ेगा और लोगों की सुनी जाएगी। धन्यवाद।